कल यमुनानगर गया तो वहाँ जमुना के साथ साथ जितने गांव हैं उनके तो कईयों की तो पूरी 50-50, 100-100 एकड़ ज़मीन बह गई, पॉपुलर समेत ज़मीनें बह गई। बड़ा भारी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे हरियाणा में कोई 6,000 के करीब गाँवों के में नुकसान हुआ है और 18 लाख एकड़ का इफ़ेक्ट हुआ है, ये इन्होंने दिया है। और 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने ये क्षतिपूर्ति में डाला है, लेकिन असली नुकसान और भी ज़्यादा है। जैसे यमुनानगर का, जैसे मैंने बताया, कल काफ़ी लोगों को परेशानी थी। वहाँ कईयों के डंगर बह गए, मतलब मकान गिर गए, फसल गई। इसी प्रकार से जैसे और जगह भी कारण ये है कि ड्रेनों की सफाई नहीं हुई। वहाँ महम में गया था मैं, ड्रेन में कीकर पैदा हुई है। अब कीकर जम जाएगी उसमें तो आगे पानी कैसे जाएगा? ना लेवलिंग हुई, ना सफाई हुई। अब इसमें जो है 11 शहर इफ़ेक्टेड हैं, हरियाणा के 72 कस्बे और 6,000 से ज़्यादा गांव। और कंपनसेशन जो सरकार ने दिया है वो किसान को 7,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति एकड़। एक किस्म से किसान के साथ मजाक किया गया है, क्योंकि 30-35 हज़ार तो उसकी शुरू में खर्चा आ जाता है, जहाँ 60 से 70 हज़ार रुपये एकड़ ठेके पे उठती है ज़मीन, उसको आप 7,000 रुपये दे रहे हो। मैंने ये कहा भाई कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। और जो मकान गिरे हैं उनका मकानों का, जानवरों का, जो जानवर बहे हैं, पूरा करना चाहिए। अरे क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है भाई? ये मेरी समझ से बाहर है। तो एक और पहले परेशान है और परेशानी में डाल रहे हैं किसानों को। मेरे समझ में नहीं आता, जब किसान पराली जलती है किसान की तो सैटेलाइट से पता लग जाता है, धुआं उठते ही, और उसका चालान किया जाता है। अब इतना भारी है तो ये सैटेलाइट से पानी नहीं दिखता क्या? स्पेशल गिरदावरी कराओ। कई जगह मेरे को खबर मिली है कि पटवारी ने, तहसीलदार ने ये रिपोर्ट भेज दी सरकार को कि इस गांव में 100% नुकसान है, उसमें भी कहेंगे क्षतिपूर्ति भरो। ये समझ में नहीं आया। तुरंत पहले भी इस किस्म के नुकसान हुए हैं, फ्लड आया है, 95 में आया, उसी टाइम स्पेशल गिरदावरी की गई, मकानों का कंपनसेशन दिया गया और दुकानों का कंपनसेशन दिया गया और कैश जो है कंपनसेशन वहाँ दिया गया। अभी समझ में नहीं आता किस चक्कर में डाल रखा है। ये हर बार ये ऐसे ही करते हैं। जैसे चुनाव से पहले तो राशन कार्ड बना दिए AY और BPL के, जो 20-21 में है, जो है सारे मिला के, दोनों के मिला के 11 लाख होंगे राशन कार्ड फैमिली परिवार के। और कुल लाभार्थी जो हैं वो 50 लाख के करीब होंगे, 52 लाख होंगे। अब चुनाव आया तो वो कितने लाख हो गए? 52 लाख तो राशन कार्ड बना दिए, लाभार्थी 2 करोड़ 13 लाख रुपए, 13 लाख सॉरी। और अब लाखों काट दिए, 11 लाख राशन कार्ड दिए। भाई बनाए क्यों? ये पोर्टल बोला, पोर्टल फिर चलाया क्यों? लेकिन वो सिर्फ एक चुनाव में एक किस्म से वोट लेने का, वोट चोरी करने का एक हथियार ये भी है इनका। तो क्या सर स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं हरियाणा के लिए आप? बिल्कुल। देखें, अब प्रधानमंत्री जी पंजाब गए, हिमाचल गए, उत्तराखंड को दे दिया, यहाँ कुछ भी नहीं दिया। ये किसकी कमज़ोरी है? ये हरियाणा सरकार की कमज़ोरी है। प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को यहाँ आना चाहिए था, वो दिखाते कितना नुकसान हुआ है, ताकि स्पेशल पैकेज हरियाणा को मिले
और जो ये कंपनसेशन दे रहे हैं वो एनहांस्ड कंपनसेशन देना चाहिए। ये एक किस्म से मजाक नहीं करना चाहिए। बाढ़ग्रस्त प्रदेश घोषित करना चाहिए था, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज जब आप देख रहे हो 18 लाख एकड़ ज़मीन जब क्लेम क्षतिपूर्ति में आ गए 4 लाख किसान, तो इससे फालतू गया 6,000 से ऊपर गांव में वो हुआ है, 72 कस्बे में है, 11 शहरों में है। अब भी बाढ़ग्रस्त नहीं होगा तो बाढ़ग्रस्त कब डिक्लेयर होगा? सर बीमा कंपनियों का खबर आई है कि बीमा कंपनियों ने मना किया है मुआवजा देने से, कि जो फसलें डूबी हैं। देखिए बीमा कंपनियों का, ये जो कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनी है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री बीमा योजना बिल्कुल फेल है, केवल कंपनियों के मुनाफे के लिए, किसान को नहीं। अब कह दिया जो धान पानी में डूब गए उसकी कंपनसेशन नहीं देंगे हम, मना कर दिया उन्होंने। और ये ऐसे ही किया जैसे 2022-23 में तो शायद जो कंपनसेशन दिया था आया था वो 23-24 में तो कंपनसेशन आया 2,500 करोड़ के करीब। और अब वो चालू साल में जब कंपनसेशन आया 265 या 270 करोड़ का, एकदम जो है 90% कंपनसेशन में कमी आई। ये पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने जवाब दिया पार्लियामेंट में। ये जो सरकार ने बाढ़ बचाव को या बाढ़ के बाद उपाय किए, सरकार ने जो बाढ़ से पहले या बाद में जो बाढ़ आने के बाद उस इलाके में काम किया है वो नहीं किया, ये किया है? पहले जो करना चाहिए था नहीं किया, बाद में और अब बाद में सुस्त काम किया है। अब पहले करना चाहिए था अगर इलीगल माइनिंग रोक देते तो ये यमुना साइड के साथ ही नहीं आता, और अंदर जो पानी है वो ड्रेन पहले साफ़ कर देते और सब सीवरेज शहरों का साफ़ कर देते तो नहीं होता। लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए। यहाँ तक कि इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने सदा जो है बारिश के मौसम से पहले फ्लड कंट्रोल की मीटिंग होती है, अब को फ्लड कंट्रोल की मीटिंग नहीं करी तो क्या क्या कदम उठाएंगे भाई? ये संबंधित मंत्री कहते हैं कि जो ये अगर खनन कोई अवैध में हुआ और जो ज़्यादा बरसात हिमाचल में है उसकी वजह से बाढ़ आई है, कोई खनन की वजह से। ऐसा है, खनन नहीं है तो हाई कोर्ट कह रहा है 100 फुट तक खोद दिया, 3 फुट जो तक होनी चाहिए वो 100 फुट तक खोद दिया। और अवैध खनन क्या होता है भाई? हाई कोर्ट पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट बताने लग रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बता रहे क्या, सब कह रहे हैं अवैध खनन है, खुला हुआ अवैध खनन है। सर इसके अलावा एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से स्वच्छता अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से स्वच्छता अभियान शुरू किया है और साथ साथ नगर निगमों की तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया है कि तमाम जो प्लाटों पे कूड़ा पड़ा है वो प्लाट धारक उसको साफ कराएं, नहीं तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। कैसे देखते हैं सर? ये देख रहे हैं 11 साल के बाद इनको दिखा है कि अब हरियाणा जो है स्वच्छ नहीं है, 11 साल के बाद नज़र आया है। और जो प्लॉटों की बात कह रहे हो, मतलब अब ऐसा स्थिति कर दी है कि जो ये हुड्डा का नाम बदल के क्या कर दिया है, HSVP, वो प्रॉपर्टी डीलर बने, खुद प्रॉपर्टी डीलर बन रहे हैं, समझ से बाहर है। गरीब आदमी तो वैसे ही पहले बाहर कर दिया। ये जो बना था हुड्डा पहले बना था वो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए बना था, और इसलिए बना था कि मिडिल क्लास को, गरीब आदमी को उचित रेट पे प्लॉट मिल जाए और फिर इलीगल कॉलोनाइजेशन ना हो। ये अब ये मुनाफाखोरी में चले, मतलब लॉटरी से निकालते थे, वो सिस्टम ही बंद कर दिया। ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर लेते हैं, वो भी अगर 40 प्लॉट हैं 7 की एक बार करेंगे, 8 की एक बार करेंगे, 5 की एक बार करेंगे, ताकि वो नंबर ना पड़े, ऑक्शन के लिए। और वो इतने महंगे दे रहे हैं। अभी बैठे थे पंचकुला का, वो बता रहा था 200 गज का जो 25,000 रुपये का भी लिया था प्लॉट, वो 4.5 करोड़ का है। तो इतने महंगे हैं, आम आदमी के उससे पहुँच से बाहर है। इसी प्रकार से जो ये काम कर रहे हैं
भाई ढेर तो गंदगी के लगवा दिए तुमने, साफ करे नहीं, प्लॉट होल्डर के जुर्माना की बात कह रहे हैं। अब एक नया फैसला लिया है जिसमें HSVP है, वो जो प्लॉट खरीदने बेचने वाला है उसकी मध्यस्थता भी करेगा और उसमें कमीशन देगा। कहा था मैं प्रॉपर्टी डीलर बन गया, अभी तो कहा था यार, तू सुनता तो है नहीं, दोबारा वही सवाल पूछे इस बात को। अभी तो 1 मिनट पे तो मैंने कहा था, सेवा पखवाड़ा यही मैं कह रहा था, प्रॉपर्टी डीलर बन गई। मकसद तो ये था कि गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को प्लॉट मिले, इस मकसद से बना था। तो पहले हुड्डा के नाम से था, अब ये इसके नाम से हो गया। हुड्डा का नाम तो बदल दिया क्योंकि उनको लगा भाई ये हर जगह मेरा ही नाम आ रहा है, तो इनको ये नहीं पता भाई ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से थे, HUDA, मैं HOODA, मैं तो हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी हूँ। सर अब सेवा पखवाड़ा भी शुरू करा है सरकार ने, अब हैं? सेवा पखवाड़ा भी शुरू करा है, सारे डिपार्टमेंट जो है सेवा में जुट गए हैं प्रदेश की जनता की, और सारे जो काम रुके हुए थे या उनको सुचारू रूप से तेजी लाए, तो इसका सेवा पखवाड़ा नाम से ये काम। हाँ, भ्रष्टाचार और तेजी से बढ़ाए। एक उपराष्ट्रपति पद की आज सर उन्होंने पदभार ग्रहण किया, शपथ ली है सर हाँ। उपराष्ट्रपति की, और कोई भी विपक्ष का नेता इस दौरान मौजूद नहीं रहा सर शपथ ग्रहण सभा के दौरान। कैसे पता नहीं क्या कारण है। सर इसमें भी क्रॉस वोटिंग हुई है और विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने नेताओं को खरीदने की कोशिश की। क्या आप ये उनके बयान आ रहे हैं भाई, धन्यवाद कर रहे हैं वो, जिनने डिफेक्ट किया है उनका धन्यवाद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सर एक आरोप है, राहुल गांधी मलेशिया गए घूमने, हैं? राहुल गांधी मलेशिया गए हैं, भाजपा ने कहा है कि जब भी विपत्ति आती है देश में राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले जाते, क्या गए? राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले जाते हैं विदेश में आपदा। ये क्या बात हुई? अब ये हमारे प्रधानमंत्री है इस रोज बाहरी घूम रहे हैं, कितने दिन बाहर रहते हैं वो? किसी काम से गए होंगे घूमने। और 25 वो तारीख से वो लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो रही है। हैं? 25 तारीख से लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो रही है और प्रत्येक जिले में उसके जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सब लाभार्थियों को जो है। कितने लाभार्थी होंगे और जो वंचित हो गए उनका क्या होगा? इनका घोषणा पत्र देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है सारी महिलाओं को, हैं? और ये जी वो करें फेजिस में करेंगे, हैं? फेजिस में तो